मेरी औलाद तो है ही लापरवाह, तुम्हें तो बताना चाहिए था। ओ भाई शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने इतनी समझदार और ताबेदार औलाद दी है। अगर वो ना होते तो पता नहीं क्या बनता रात को हमारा। सवाल ये पैदा होता है कि वो क्यों ना होते। जब से पैदा हुए तीनों बच्चे घर में कम, यहाँ ज्यादा पाए जाते हैं। हाँ सुल्तान भाई इन्हें समझाए ना, रात वाली बात को सर पे सवार करके रख लिया इन्होंने। नहीं, रात को एक बार फिर मुझे एहसास हुआ कि बच्चियों का एक भाई जरूर होना चाहिए था। हाँ, कर दी ना गैरों वाली बात। बड़ा दामाद भी बेटे की तरह होता है, वरना किसका एतबार छान बुरा निकला है। इसलिए तुम अपना फोकस बड़े दामाद पर ही रखो। हाँ आप ना पहले जाकर अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवा लें। आदम यूनिवर्सिटी से आ जाए, उसके साथ जाता हूँ मैं। आदम क्यों? सरमद है ना रेस्टोरेंट पे, मैं बुलाता हूँ, लेके जाएगा। नहीं नहीं, उसको रहने दो, रेस्टोरेंट पे टाइम है उसका। रहने दे सुल्तान भाई, आदम आएगा ना तभी इनको तसल्ली आएगी। ये की कहती है नेहा, अब्बा का चमचा। नहीं नहीं नहीं, बात चमचागिरी की नहीं, मोहब्बत और लगाव की है भाई। बचपन से ही वो अटैच रहा है। तुमको और नेहा को ना छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने की आदत हो गई है। लो, मैंने मैसेज कर दिया है तुम्हारे चमचे को, देखना कैसे उड़ता हुआ आएगा यूनिवर्सिटी से। क्या जरूरत थी? अभी तो उनका प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। अरे यार, एक दिन में कौन सा तीर मार लेगा हैं? उम्र गुजर गई, उल्फत भाभी को चाय बनाने नहीं आई। भाई आज तक मैं ये फैसला नहीं कर पाया कि कौन सी चीज ज्यादा बदमजा बनाती है मेरी बीवी। क्यों भाई? हर दफा अपना बनाया हुआ रिकॉर्ड तोड़ती है, उससे ज्यादा बुरा खाना बनाकर। अब इस चाय को ही देख लो, पहले से ज्यादा बुरी है ना। लगता है भाभी माइंड कर गई। अब तो चाय भी बाहर से मंगवानी पड़ेगी। अरे अगर वो माइंड कुकिंग पर लगाए तो माइंड सेट रहेगा ना हमारा यहाँ। अच्छा अच्छा, निकालो पैसे, चाय मंगानी है यार। अरे निकालो भाई, कहीं से कमाता हुआ लगता हूँ तुम्हें। निकालो निकालो पैसे। चाय के बगैर कैसे गुजारा होगा? अच्छी चाय मिले इस दफा कुछ। अम्मी बस करें आप चाय वाली बात पे कुड़ना, बहुत हो गया। हद होती है हर बात की, सुबह शाम में जलील होती रहती हूँ। आप ना योगा करें मेरे साथ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगी। चलें। मुझसे नहीं ये बगले की तरह एक टांग पर खड़ा हुआ जाता। तो मुझे तो योगा करने दे फिर। हलीमा, हमारी बहू तो लगता है योगा करने के लिए तैयार है। माशाल्लाह माशाल्लाह। उल्फत भाभी, ये क्या सुना है मैंने? अरे भाभी क्या फायदा, अगर कुछ सुना भी होगा तो अब तक तो भूल गई होंगी आप। नहीं नहीं, अच्छी तरह से याद है मुझे। अभी थोड़ी देर पहले मुझे सरमद ने बताया था। क्यों अम्मा? क्या ये आप योगा कर रही हैं? नहीं तो क्या है? करने क्या आए थे? अब वो डाकुओं का अफसोस करने आए थे ना। हाँ वो उल्फत भाभी, हमने तो ये पूछना था कि डाकू घर के अंदर घुसे कैसे? भाई अंदर कैसे आए ये तो नहीं पता, लेकिन बाहर गए हैं मामू की वजह से। ए सुना है डाकुओं का बहुत फैन निकल आया डिस्को सफीउल्लाह का। हाँ कुछ ऐसा ही सीन था। या तो खुद मेरे साथ योगा कर ले या आप लोग प्लीज अंदर चली जाएं, प्लीज। हलीमा चलो हम भी करते हैं ना। सुना है योगा से दिमाग खुल जाता है और मुंह की लाली इतनी फ्रेश हो जाती है, इतने लाल गाल हो जाते हैं जैसे कि टमाटर की तरह। और होंठ तो बिल्कुल बत्तख की तरह ऐसे चोट। चले चले मेरे साथ चल आए ना अम्मी, बहुत मजा आएगा। मैं कह रही हूँ चलो चलो भाई, क्यों मुंह लटकाए खड़ी हो? अम्मी और माँ फोन क्यों नहीं उठा रहे? अपने किसी काम में बिजी होंगी, फोन को इधर तो रख दिया होगा। ऐसा कौन सा काम है जिसने होश बुलवा के रख दिए सबके? सबका फोकस सामने होना चाहिए, कोई दूसरे को नहीं देखेगा। लाइन चलो चलो। हाँ भाई हम सब मुझे फॉलो करेंगे। हाँ चलो फॉलो करें तुमको। टेक अ डीप ब्रेथ। सुल्तान अंकल ने तुम्हें क्या मैसेज किया था? उन्होंने ये लिखा था कि सर को डॉक्टर के पास लेकर चले जाओ। तुम्हें ज्यादा टेंशन हो रही है तो तुम सर को कॉल कर लो। नहीं भाई नहीं, तुम्हारे सर को रात जज्बात में आकर मैंने बता दिया था कि दद्दू को टिकटॉकर बनाने का मशवरा मेरा था। तुम ना भी बताती ना, तुम्हारी शक्ल से पता चल जाता। शक्ल से याद है, ये तुम क्या पेंगुइन जैसी शक्ल बना लेते हो सारम को देखकर? क्योंकि मुझे इससे कोई खास हेल्प नहीं चाहिए। डफर नहीं हम जो उसके बाप ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया हमें। खैर डफर तो वो है नहीं, जितनी डिस्कशन हुई है मेरी उसके साथ। He's an absolute genius। अपने हिस्से की हेल्प ले लेना फिर, ठीक है? मुझे कोई शौक नहीं। तुम अपने नाम के साथ जल कुकड़े का इजाफा क्यों नहीं कर लेते? माँ
माशाल्लाह, पूरी की पूरी क्लासेस ही शुरू कर दी तुमने। चुप करो, निकलो यहाँ से। हाँ हाँ कर रही हूँ, तुम अपना काम खराब करो। या अल्लाह, ये कैसे होगा? और महा अपने पीछे जिंदा लाशें तो देखो। ये कैसे हुआ? अब दोबारा तो नहीं गिरा सकता ना, हो सकता है हड्डियां टूट जाएं। चलो, नहीं, ये तो कमर टूट गई है। खुदा का खौफ करें, कौन करवाता है इतना मुश्किल एक्सरसाइज? मुश्किल नहीं था, ये था। ओ, बस ये था, आपके लिए आसान है, इनके लिए नहीं। कर दी मैं तो इसी पोज में। मुझे तो लगता है मैं जिंदगी भर नहीं खड़ी हो पाऊंगी। और कुछ नहीं होगा, कोशिश करें खड़े होने की। आदम, मेरी तो कमर का पटाखा भूल गया। वो तो किस पागल ने मशवरा दिया था ये योगा करने का? इसने। मुझे क्या पता था, इन लोग का स्टैमिना ही नहीं है। और आप तो रोजाना वॉक के लिए जाती ना, आपको क्या हुआ है? और ये कहाँ वॉक करने जाती हैं, ये अपना तमन्ना मैरिज सेंटर के लिए क्लाइंट तलाश करने जाती हैं। कोई धरना वरना चल रहा है इधर? मरने की प्रैक्टिस हो रही है सफीउल्लाह। और ये माहा ने ये योगा सेशन करवाया तीनों का, और पहली क्लास में सारे खिलाड़ी फेल हो गए। हाँ, तो ये योगा क्लास के साइड इफेक्ट है शायद। हाँ, क्या हो गया जी? आज तो हो गया भाई। अब्बा, आपकी तबीयत ठीक है? क्यों, मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल फिट हूँ। अभी अभी शतरंज में हराया है सुल्तान को। हाँ भाई, बड़े दिनों बाद जीते हो आज, तुम खूब एंजॉय कर लो अपनी जीत को। अरे मेरी तो कमर टूट गई है। कमर तो तुम्हारी उसी दिन टूट गई थी जब तुम्हारी शादी हुई थी। और हाँ, वो याद आया, वो मेरे बेटे की प्रपोजल का जवाब तो दो, ताकि हम शादी की कुछ तैयारियां वगैरह करें। हाँ बिल्कुल। अटक गई मैं तो। उठ जाएंगे, एम्बुलेंस बुलाएं। एक मिनट, ये वायरल है। 5000 से कम लाइक नहीं आएंगी। एक मिनट। नींद आ रही, चाय नहीं आएगी तक? तुम्हारी और तुम्हारी चाय। अब्बा, बाहर महा योगा करवा रही थी, नानू, हलीमा आंटी और अम्मी को, वो तीनों गिर गई। हाँ, क्या जल्दी आए। हम चाहे तो आ जाती, कैसे गिर गई भाई? तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला।